हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो दोस्तों, इसमें टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पार्ट है बेलमेंट ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकेंड वन है बेलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ व्यू। तो फर्स्ट पार्ट में दो इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं। बेलमेंट ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट पार्ट है बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड और नॉन ग्रेटिट्यूस, मतलब नॉट फ्री ऑफ बेलमेंट। जो बेलमेंट है यहाँ पे नॉट फ्री है, मतलब नॉन ग्रेटिट्यूस है। when some charge is specified for a bailment or a consideration process between the bailer and the bailee, it is a term as a bailment of reward। bailment of reward का मतलब होता है जब यहाँ पे बेली और बेलर दोनों जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे कंसिडरेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट माना जाता है। चार्जेस ऑफ हायरिंग, सपोज यहाँ पे चार्जेस फॉर हायरिंग अ लॉकर इन अ बैंक, चार्ज फॉर रिपेयरिंग सम गेट्स आर एग्जाम्पल वेयर देर इज अ रिवॉर्ड फॉर द बेली फॉर कीपिंग और डूइंग समथिंग फॉर द बेलर। यहाँ पे बेली को जो भी कुछ काम करने के लिए बेलर के साथ जो भी कुछ काम करना है, सपोज बैंक लॉकर में कुछ चीज़ें रखनी है या कुछ रिपेयर करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें बेली को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पार्ट मिलेगा। कंसिडरेशन इज नथिंग बट समथिंग इन रिटर्न, कुछ करने के बदले में आपको कुछ दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड और नॉन ग्रेटिट्यूस पार्ट है। यहाँ पे जो भी काम किया जाएगा बेली की तरफ से तो उसको बेलार की तरफ से कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पार्ट मिलेगा, इसीलिए फर्स्ट पार्ट कहते हैं यहाँ पे बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड और नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। यहाँ पे ग्रेटिट्यूस बेलमेंट मतलब जो भी काम है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यहाँ पे कंसिडरेशन पार्ट नहीं मिलेगा बेली को। बेलमेंट मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर और फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। इन सिंपल वर्ड, अ बेलमेंट विथ नो कंसिडरेशन इज अ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट का मतलब ही है विथ नो कंसिडरेशन, यहाँ पे आपको कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको ग्रेटिट्यूस बेलमेंट कहते हैं। Example, if A lends his bicycle to his friend B, he does not accept to be paid for it and it will be a case of gratuitous payment। यहाँ पे एक पर्सन ने बाइक को उसको उधार पे दी है बी को, क्योंकि वो उसका फ्रेंड है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। बेलमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट 5 to 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का जो बेलमेंट होता है उसमें। तो फर्स्ट पार्ट है बेलमेंट फॉर यूज। इन केस ऑफ, यहाँ पे in this case bailor delivers his good to a bailee without any benefit for this use, it is called the bailment for the exclusive benefit of the bailee। For example, if A lends his camera for a month for use of B who is going to a holiday, it will be a contract of bailment of for use। यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ करने के लिए अगर दी जाती है बेली को तो यहाँ पे द बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली, तो यहाँ पे वो उसको कुछ एक्सेप्शनल बेनिफिट मिलेंगे उस यूज़ के बदले में बेली को, बट यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ बेलर, यहाँ पे बेनिफिट जो भी बेलर का है, सपोज इन दिस केस द बेलर डिलीवर्स इज गुड, बेलर ने कुछ डिलीवर्स गुड किया टू द बेली को फॉर अ सेफ कस्टडी विदाउट एनी बेनिफिट या रिवॉर्ड, इट इज कॉल्ड द बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर। यहाँ पे कुछ चीज़ें बेलर ने बेली को ट्रांसफ़र की है, बट यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन पर कोई भी बेनिफिट या कोई भी रिवॉर्ड नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं द बेलमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ द बेलर। एग्जाम्पल, इफ रोहित कीप्स वैल्यूएबल विथ मोहन सेफ्टी, इट विल अ केस ऑफ बेलमेंट फॉर द सेफ कस्टडी। कुछ चीज़ें उसने सेफ कस्टडी में रखी है बट उसके बदले में इसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे कहते हैं बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। यहाँ पे बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड बेली, दोनों के लिए बेनिफिट है। In this case, goods are delivered for consideration. Both the bailor and bailee get benefit, and hence it is called the bailment for the benefit of the bailor and bailee। यहाँ पे दोनों को consideration मतलब दोनों को benefit मिलेगा, not consideration but जो भी चीज़ें डिलीवर करनी है उसको both party will get benefit। तो
कोई भी चीज़ करने के लिए अगर दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट मिल जाएगा तो बेनिफिट फॉर द बेलर एंड बेली माना जाएगा। ये एक पार्ट है। फोर्थ वन इज, तो यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ यहाँ पे बेलमेंट फॉर पॉन एंड प्लेज। यहाँ पे कुछ गिरवी रखने के बदले में अगर कुछ दिया जाता है तो बेलमेंट फॉर पॉन एंड प्लेज कहते हैं। बेलमेंट फॉर रिपेयर, अगर आपने कुछ रिपेयर करने के लिए चीज़ दी, वो रिपेयर होकर आपको रिटर्न मिल जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं बेलमेंट फॉर रिपेयर। और बेलमेंट फॉर अल्टरेशन इन शेप, सपोज कुछ चीज़ें हम लोग सिलाने के लिए देते हैं तो पहला वाला वो कपड़ा क्लोथ्स मतलब जो कपड़ा होता है उसको क्लोथ्स में उसको शेप में डिवाइड किए जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं बेलमेंट फॉर अल्टरेशन इन शेप। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं बेलमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ बेलमेंट माने जाते हैं। थैंक यू।